वेलकम लर्नर्स, माय नेम इज बबीता सिंह। दिस इज माय चैनल शिक्षा स्टिक। इस चैनल में मैं आपके साथ कुछ ऑथेंटिक नॉलेजेबल कंटेंट शेयर करूंगी। होप यू लाइक इट। इस वीडियो में आज हम लोग पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में जानकारी लेनी है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लर्नर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में। उसके बाद हम लड़ाई होने के कारणों के बारे में जानेंगे और अंत में हम लोग इसके परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ी गई थी और यह अकबर के सेनापति जमान एवं बैरन खां के लिए एक निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध में हेमू ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। हेमू की सेना में 1500 हाथी और आर्टिलरी पार्क का एक मोहरा शामिल था। हेमू ने राजपूतों और अफगानों से बने 30,000 अभ्यास वाले घुड़सवारों के साथ उत्कृष्ट क्रम में मार्च किया, जिन्होंने कई अवसरों पर अपने कारनामों से गर्व और अहंकार को बढ़ाया था। सूत्रों के अनुसार मुगल मोहरा में 10,000 घुड़सवार शामिल थे, जिनमें से 5,000 अनुभवी सैनिक थे और वे हेमू की अग्रिम सेना से मिलने के लिए तैयार हो गए। हाथी के ऊपर से हेमू स्वयं अपनी सेना की कमान संभाल रहा था। ऐसा लग रहा था कि हेमू जीत की राह पर है और अकबर की सेना हार जाएगी, लेकिन अचानक एक तीर उसकी आंखों पर लगा और वह बेहोश हो गया और अपने हवदा में दिखाई नहीं दे रहा था। हेमू को उसके हवदा में न देखकर हेमू की सेना अस्त व्यस्त हो गई और आगामी भ्रम में हार गई। घायल हेमू को ले जा रहे हाथी को पकड़ लिया गया और मुगल शिविर में ले जाया गया। बैरम खान ने 13 वर्षीय अकबर से हेमू का सिर काटने के लिए कहा, लेकिन उसने एक मरते हुए व्यक्ति को तलवार से काटने के लिए इनकार कर दिया। अकबर को अपनी तलवार से हेमू के सिर को छूने के लिए राजी किया गया, जिसके बाद बैरम खान ने उसे मार डाला। अब हम पढ़ेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के बारे में। हेमू का जन्म ब्राह्मण परिवार में 1501 में अलवर राजस्थान में हुआ था। हेमू के पिताजी पुरोहित थे। बाद के समय में मुगलों द्वारा पुरोहितों को परेशान करने की वजह से राय पुरनमल, जो कि हेमू के पिताजी थे, रेवाड़ी जो हरियाणा में है, आकर नमक का व्यवसाय करने लगे। हेमू छोटी उम्र से ही शेरशाह सूरी के लश्कर को अनाज एवं पोटेशियम उपलब्ध करने के व्यवसाय में पिता का हाथ बटाने लगे थे। सन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बादशाह हुमायूं को हराकर काबुल लौट जाने को विवश कर दिया था। हेमू ने रेवाड़ी में विभिन्न तरह की हथियार बनाने की काम की नींव रख दी थी, जो आज भी रेवाड़ी में पीतल, तांबा, इस्पात के बर्तन आदि बनाए जाते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, भारत का अंतिम हिंदू राजा था। भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों में वह गिना जाता था। हेमू मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता था। हेमू अपनी प्रतिभा के बल पर एक साधारण व्यापारी से प्रधानमंत्री एवं सेनाध्यक्ष की पदवी तक पहुंचा था। उसने यह ऐतिहासिक सफर एक अजय महानायक के रूप में पूरा किया था। उसके अपार पराक्रम तथा वीरता के कारण ही उसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। अकबर का पूरा नाम अब्बुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 1542 को हुआ था।
अकबर को अकबर दी ग्रेट और अकबर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर ने अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बैरम खान के शासन में, जिसने युवा सम्राट को भारत में मुगल डोमेन को विस्तार और समेकित करने में मदद की। एक मजबूत व्यक्तित्व और एक सफल सेनापति की सहायता से अकबर ने धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करने के लिए मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि उसकी शक्ति और प्रभाव मुगल सैन्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुत्व के कारण पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। विशाल मुगल साम्राज्य को एकजुट करने के लिए अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की और विजित शासकों को विवाह और कूटनीति के माध्यम से सुलह करने की नीति अपनाई। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विविध साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखा। मुगल भारत ने एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था विकसित की, जिससे वाणिज्यिक विस्तार और संस्कृति का अधिक संरक्षण हुआ। अकबर स्वयं कला और संस्कृति का संरक्षक था। वह साहित्य के शौकीन थे और उन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अरबी और कश्मीरी में लिखे गए 24,000 से अधिक खंडों का एक पुस्तकालय बनाया, जिसमें कई विद्वानों, अनुवादकों, कलाकारों, सुलेखकों, लेखकों, बुक बाइंडरों और पाठकों को कर्मचारी के रूप में रखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे लड़ाई के कारणों के बारे में। दिल्ली और आगरा के विकास ने पंजाब के कलानौर में मुगलों को परेशान कर दिया। कई मुगल जनरलों ने अकबर को काबुल में पीछे हटने की सलाह दी, ताकि मुगल सेना को हेमू की ताकत और हिंदुओं के बीच नई जागरूकता का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन बैरम खान ने युद्ध करने का फैसला किया और अकबर की सेना दिल्ली की ओर बढ़ने लगी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। अंत में हम लोग पढ़ेंगे लड़ाई के परिणामों के बारे में। पानीपत के दूसरे युद्ध का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। इसने मुगलों को दूसरी बार अफगानों और हिंदुओं के खिलाफ विजयी बनाया। अफगानों की हार और हेमू की मृत्यु के साथ भारत में एक हिंदू या पठान शासन स्थापित करने का विचार समाप्त हो गया। हेमू द्वारा संगठित हिंदुओं और पठानों की विशाल सेना उसकी हार के बाद बिखर गई। इस लड़ाई ने मुगल अफगान प्रतिद्वंदिता को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद भारत में मुगलों के वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई शक्तिशाली अफगान नहीं रहा। दिल्ली और आगरा के सिंहासन पर कब्जा करने के तुरंत बाद अकबर ने पूरे उत्तरी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार पानीपत की दूसरी लड़ाई मुगलों के लिए फायदेमंद साबित हुई, लेकिन इसने अफगानों और हिंदुओं के सपनों को हमेशा के लिए कुचल दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।